आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, इस समय हम पहुंचे हैं अभी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी निशांत कुमार, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्यों वो राजनीति में आए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से आए हैं यहाँ पर, और पूरे में हजारीबाग की जनता और अपने संगठन की तरफ से, पीपीआईडी की तरफ से आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? आप सामाजिक संगठनों में काम कर चुके हैं, तो आप अचानक से राजनीति में आए, तो क्यों आपने राजनीति की तरफ मोड़ लिया? नहीं, राजनीति के तरफ मैं अचानक नहीं आया। राजनीतिक तो हमारा एक समझिए एक विरासत की तरह से है। मेरे दादा हजारीबाग के प्रथम सांसद थे और उस प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर थे जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो लॉ मिनिस्टर रह चुके थे 1950 से 52, और 62 से 67 में वो हजारीबाग सदर विधानसभा से एमएलए भी थे। मेरे फादर भी 1972 में यहाँ सदर विधानसभा के चुनाव लड़े थे और मात्र 800 वोट से हारे थे। मैंने खुद 2004-05 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो राजनीति मेरा चलता रहा है, राजनीति में मैं था। यह अलग बात है कि मैं मूल निवासी संगठन से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, और 10 साल से जुड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब तक हम लोग मूल निवासियों की सत्ता नहीं आती है तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में थी, आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के क्यों चुना? क्या खास बात है ये आपकी इस पार्टी में? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया दूसरी सभी अन्य पार्टियों से बिल्कुल ही अलग है। मैं, चूँकि मेरा परिवार कांग्रेस में रहा था, लेकिन उन लोगों ने जैसा बताया था कि कांग्रेस में वर्चस्व हमेशा कुछ खास लोगों का रहता है, शोषक वर्गों का, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं जो दूसरी पार्टी है उसमें भी शोषक वर्गों का लगातार प्रभाव है, और हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है वो छीना जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी मुद्दे हैं वो संवैधानिक मुद्दे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि मूल निवासियों के सारे अधिकार, यदि हम इसके घोषणा पत्र को लागू करते हैं तो मूल निवासियों के सारे अधिकार मिल जाएंगे, और यह तभी होगा जब हम सारे सामाजिक जागरूकता ला करके मूल निवासियों की सत्ता दिल्ली में कायम कर पाएंगे। आप जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं अपना, तो लोगों को क्या समझा रहे हैं तो लोग आपको वोट करेंगे? एक तो पहले हम लोगों ने जब BS4 किया था उससे हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो संविधान प्रबोधक हम लोगों ने बनाए थे, जगह जगह कैडर बनाए हुए थे, वो कैडर हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। जब हम जाते हैं क्षेत्रों में तो जहाँ दूसरी पार्टियाँ पैसे से चुनाव लड़ रही है वहाँ हम पैसे से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो केवल प्रचार मटेरियल जो है, बड़े बड़े उनकी गाड़ियाँ दौड़ रही है, जबकि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो डोर टू डोर जाता है। और जब हम डोर टू डोर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हमें सम्मान मिल रहा है, और जब हम अपना घोषणा पत्र देते हैं और उन्हें बताते हैं अपनी बातों को, वो बहुत जल्दी ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और महिलाएं, खास करके हमारी जो संगठन की महिलाएं वो जाती हैं, तो महिलाएं भी काफ़ी प्रभावित हो रही है कि हमें 50% भागीदारी देने की बात यह पार्टी कर रही है। कुछ लोग हैं जो पैसे खाएं, वो धर्म की बातें करते हैं, तब हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि धर्म अपनी जगह है, अपनी अपनी आस्था की बात है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो हमारे छीने जा रहे हैं। पिछले 60-70 सालों में जो कांग्रेस की सत्ता थी उसने हमें अपना संवैधानिक अधिकार दिए नहीं, और 10 सालों में यह जो न्याय यात्रा जैसे कांग्रेस ने निकाला, तो हम लोगों को बताते हैं अगर वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो अन्याय किसने किया, उनसे ही पूछो आप। और यह तो दूसरी पार्टी है, यह तो अत्याचार ही कर रही है, अन्याय की बात ही नहीं है। और हम सभी सोशल मीडिया में देखें ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, जैसे मुंह पर पेशाब करना, और हमारी मूल निवासी बहन बेटियों का गैंग रेप होना, रात में जला देना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे पूरा समाज व्यथित है। और जब हम लोगों को याद दिलाते हैं तो वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, ऐसी पार्टियों को तो हम वोट देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके सामने बहुत सारी बड़ी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है, तो आप उनके उनके सामने अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं ऐसे प्रत्याशी? मैं तो उनको बड़ी पार्टियां समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुमत उनके पास है नहीं। उनके पास वो पैसे वाली पार्टी जरूर हो सकती है, लेकिन बहुमत हम मूल निवासियों के पास ही है, और वो पीपीआईडी की है। कुछ और मूल निवासी संगठन हैं, लेकिन मूल निवासी संगठन की जब हम लोग बताते हैं कि उनमें क्या कमियां और हमारे में क्या है, कि इसके जो भी सदस्य होंगे केवल मूल निवासी ही हो सकते हैं, तो लोग काफ़ी खुश होते हैं इस बात से। और हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ दूसरी और जैसे है, जैसे हम समझते हैं भीम आर्मी है, तो भीम आर्मी का पूरा समर्थन हमारे साथ है। उन लोगों ने कहा
कि हम लोगों ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि मूल निवासी साथी अगर हमारे कहीं लड़ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो हमें लग रहा है कि मूल निवासियों के यदि पूरा समर्थन मिले तो हम लोग को यहाँ पर बहुत बड़े निर्णय पर हम लोग जा सकते हैं हजारीबाग में। तो जनता का किस तरीके से आपको रुझान दिख रहा है, जनता का समर्थन किस तरीके से आपको मिल रहा है? अभी तो हमारा बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक हम लोग घूमे, जिस जिस गांव में घूम रहे हैं, कल जैसे मैं मांडू गया था, हेंदेगेड़ा में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर मैं पूरे बस्ती में घूमा। तो जो स्थितियाँ हम देखते हैं कि अब जैसे कुछ समाज के लोग थे जो बांस है और टोकरी बीनते हैं, वो लोग बांस की टोकरी है, सूप वगैरह कीनते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है, देख करके मन द्रवित हो जाता है। यदि सरकार इनके लिए हस्तशिल्प वगैरह की व्यवस्था करती तो उनकी अवस्था जो है बहुत उन्नत हो जाती। ऐसे ही जब मैं इधर घूमता हूँ आपको सदर विधानसभा में, जो वो अपना वोट बैंक कहते हैं, आज भी वोट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जाति आधार पर वोट मिलता है। वो लोग अभी मूल निवासी कंसेप्ट समझने केवल कैडर ही समझ पा रहे हैं, जो हम लोगों ने BS4 किया है। तो जिस जाति के आधार पर वो लोग करते हैं, बात करते हैं, चूँकि हम मूल निवासी हैं, लेकिन जाति के आधार पर वो हमें जातिगत दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमारा कुशवाहा कैंडिडेट है। और हजारीबाग में लगभग 5 लाख से ऊपर जो है लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा आते हैं। तो उनका जो सबसे बड़े उनके आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है, वो कहते हैं भाजपा और कांग्रेस ने हम लोगों को एक भी टिकट नहीं दिया है पूरे झारखंड और बिहार में। तो वो पूरा जो सहानुभूति जो है उन लोगों का, वो पूरा हमारे साथ चिपक रहा है। और वो कहते हैं कि हम लोगों को चाहिए था ऑप्शन, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा काबिल व्यक्ति जो इंजीनियर है, MBA किया है, LLB किया है, LLM किया है, ऐसा हमको काबिल प्रत्याशी चाहिए जिसको संविधान की पूरी जानकारी है और वो हमें बता रहा है संवैधानिक अधिकार किस तरह से छीने जा रहे हैं। तो ये सारा वोट बैंक मैं देख रहा हूँ सदर विधानसभा में, रामगढ़ में, बड़का गांव में। मैं बड़का गांव गया था 2 दिन पहले। बड़का गांव में जो सारे लोग भाजपा की बात कर रहे थे, और जब हम घूमने लगे वहाँ और लोगों को जब बताया, तो सारे लोग जो है जो भाजपा की बात एक दो जो लोग कर रहे थे, उनको वहाँ की महिलाएं यकीन नहीं मानिएगा, वो गाली देने लगी। इतना ज़्यादा हमें समर्थन मिल रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे वोट में किस तरह से तब्दील होता है ये। तो हजारीबाग लोकसभा की जनता है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैं हजारीबाग की जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि जो संवैधानिक नैतिकता वाला व्यक्ति हो, जो प्रत्याशी हो, आप उसे ही वोट दें, जो आपको, और ऐसी पार्टी को आप लोग चुने जो संवैधानिक अधिकार आपको दिलाने की बात करता हो। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।